हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्फिडेंस एजुकेशन पॉइंट में। तो आज मैं लेके आया हूँ आप सभी लोगों के लिए 2 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप देखिए, उम्मीद करूंगा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं हम लोग आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का है, नई सदी में क्रिकेट में सबसे वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर्स की लिस्ट जारी की गई है। इसमें शीर्ष स्थान पर कौन है? तो देखिए, जो नई सदी है इसमें क्रिकेट के सबसे वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर की लिस्ट जारी की गई है। तो इसमें सबसे शीर्ष स्थान पर जो है मुथैया मुरलीधरन जो है वो क्या है, सबसे शीर्ष स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, हम जान लेते हैं। तो देखिए, पहले स्थान पर जो है श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन है, दूसरे स्थान पर भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा है और तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ है। तो देखिए, जो मुथैया मुरलीधरन थे ये स्पिनर थे जो कि गेंदबाज थे। इनके नाम 800 से भी ज़्यादा विकेट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इनके नाम 800 से भी ज़्यादा विकेट है। अब दोस्तों उसके बाद चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ इसको किसने लिखा है नामक पुस्तक रिलीज की गई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ पुस्तक को जो है डॉक्टर अदीसा दास ने लिखा हुआ है। ठीक है, इसके लेखक कौन है? डॉक्टर अदीसा दास। उसके बाद दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन है, गुडनी जोहानसन किस देश के दोबारा राष्ट्रपति बने हैं? तो देखिए, गुडनी जोहानसन जो है वो आइसलैंड के क्या हुए हैं, दोबारा राष्ट्रपति बने हैं। कहाँ के? आइसलैंड के दोबारा राष्ट्रपति बने हैं। हम लोग जान लेते हैं आइसलैंड के बारे में। तो देखिए, आइसलैंड किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप में स्थित है। आइसलैंड की राजधानी कहाँ है? रिकजेविक। आइसलैंड की करेंसी क्या है? आइसलैंडिक क्रोना। आइसलैंड का राष्ट्रपति कौन है? गुडनी जोहानसन, अभी जो फिलहाल बने हैं। आइसलैंड का प्रधानमंत्री कौन है? कैटरीन जैकोब बसदोतिर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों हम लोग चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, किसने एथलीटों के लिए नाडा ऐप लॉन्च किया है? तो देखिए, किसने लॉन्च किया हुआ है नाडा ऐप एथलीटों के लिए? तो लॉन्च किया किरेन रिजिजू ने। किरेन रिजिजू जो है वो हमारे देश के क्या है, खेल मंत्री हैं। हम इस ऐप के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, यह खिलाड़ियों को प्रतिबंधित दवाओं और उनके इस्तेमाल से बचने की जानकारी देगा। और इस ऐप से हमें खेलों के विभिन्न पहलुओं, खासकर प्रतिबंधित दवाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सकेगी। तो दोस्तों, जाने आप लोग नाडा ऐप क्या है। अब नाडा के फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय डोपिंग विरोध संस्थान। इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 नवंबर 2005 में। इसका मुख्यालय कहाँ है नाडा का? नई दिल्ली में। नाडा के अध्यक्ष कौन है? नवीन अग्रवाल। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग का है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया है? तो देखिए, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जो है वो 1 जुलाई को मनाया गया है। फिलहाल ही में क्या है, 1 जुलाई को मनाया गया है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। हम लोग जान लेते हैं इसकी थीम क्या थी इस बार की। तो देखिए, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2020 की थीम क्या था? लेसन द मॉर्टिलिटी ऑफ कोविड-19। ठीक है दोस्तों, इसकी थीम थी किसकी? राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे है। ठीक है, इसकी थीम क्या थी? लेसन द मॉर्टिलिटी ऑफ कोविड-19। अब ये क्यों मनाया जाता है इसके बारे में जान लेते हैं। 1 जुलाई को देश के महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय, क्यों? डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्मदिन और पुण्यतिथि होती है, और यह दिन उन्हीं की याद में मनाया जाता है। तो आप लोगों ने जाना किस लिए मनाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग का है, भारत सरकार ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया है? तो देखिए, जो के वेणुगोपाल है इनका कार्यकाल 1 साल के लिए भारत सरकार ने बढ़ा दिया है। अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो के वेणुगोपाल भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल, या फिर हिंदी में बोलते हैं उसको महान्यायवादी हैं। वेणुगोपाल को पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का है, कहाँ पर कोविड-19 मरीजों के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक खोला जाएगा? तो देखिए, कहाँ पर खोला जाएगा पहला भारत का प्लाज्मा बैंक? तो नई दिल्ली में क्या किया जाएगा कि कोविड-19 मरीजों के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक खोला जाएगा। इससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इसका उद्देश्य कोविड-19 से स्वस्थ हुए लोगों को अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। देखिए, जो मतलब कोविड-19 स्वस्थ हो गए उनके प्लाज्मा लिया जाएगा, और जो कोरोना के मरीज है उनमें इनका प्लाज्मा डाला जाएगा। ठीक है, और ये प्लाज्मा बैंक जो है वो नई दिल्ली में खोला जा रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग का है, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस है वो भी 1 जुलाई को मनाया गया है। देखिए, एक होता है राष्ट्रीय, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय। जो राष्ट्रीय होता है वो क्या होता है, हमारे देश में केवल मनाया जाता है, और जो अंतर्राष्ट्रीय होता है वो पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो ये राष्ट्रीय डाक दिवस है, तो ये 1 जुलाई को मनाया जाता है।
अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, यह दिन विश्व भर में डाक कर्मियों द्वारा की जाने वाली सेवा के सम्मान में हर वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व भर में जो डाक कर्मचारी मतलब काम कर रहे हैं उनके लिए हर वर्ष 1 जुलाई को भारत में मनाया जाता है, राष्ट्रीय है ये। अब इंडिया पोस्ट जो था, इंडिया पोस्ट की स्थापना कब हुई? तो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1954 को। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भारतीय पोस्ट बोलते हैं हिंदी में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग का है, किस राज्य ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है? तो देखिए, हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू किया हुआ है। अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, यह योजना जो है ऑनलाइन ऑनलाइन कक्षाओं, आप कर लीजिए आप लोग, ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से अपने घर पर पढ़ाए जाने वाले छात्रों के लिए स्कूल जैसा माहौल प्रदान करेगी। और मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश का गवर्नर कौन है? लालजी टंडन। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग का है, हाल ही में कार्ल रीनर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो देखिए, कार्ल रीनर जो थे वो क्या थे? एक हास्य कलाकार थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग का, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ $250 मिलियन का समझौता किया है? तो देखिए, केंद्र सरकार ने जो है वर्ल्ड बैंक के साथ $250 मिलियन किस राज्य के लिए है? तो किया है वो तो देखिए, वो किया गया है तमिलनाडु के लिए किया गया है। किसके लिए? तमिलनाडु के लिए वो किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए, भारत सरकार विश्व बैंक के समूह ने तमिलनाडु में शहरी गरीबों को किफ़ायती आवास प्रदान करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, किसके लिए? किफ़ायती आवास प्रदान करने के शहरी गरीबों को। अब हम जान लेते हैं तमिलनाडु के बारे में। तो तमिलनाडु की राजधानी कहाँ पे है? चेन्नई। तमिलनाडु का मुख्यमंत्री कौन है? के पलानी स्वामी। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही आप लोग हाल ही में कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, उसके लिए सॉरी। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर जल अभियान शुरू किया? तो देखिए, हर घर जल अभियान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है। अब इसके बारे में हम लोग जान रहे थे। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और इस चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।